Hi guys, I hope all of you are doing great. I am your co-learner Ashi and I believe आप सभी घर पर हैं, सब सेफ हैं और आप सबकी लर्निंग प्रोसेस जारी है because वो नहीं रुकनी चाहिए. That is what is important. I welcome you all to our today's current affairs session that is on 22nd and 23rd November. कल कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं, तो दोनों दिनों की वीडियोस को मैंने आज में ही मर्ज कर दिया. So let's begin with our today's session. But before that, हमारा daily ritual of motivating our own self. क्योंकि भैया देखो, हमारी नैया तो हम खुद ही पार लगाएंगे, कोई और तो आएगा नहीं. So for that we have don't stop until you're proud of yourself. It is as simple as that. आपको जो काम अचीव करना है, जो आपको प्राउड फील कराता है, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराता है, आपके लव्ड वंस को प्राउड फील कराता है, जब तक आप वो काम ना कर लें तब तक आप रुकेंगे नहीं. आप एफर्ट्स लगाते रहेंगे, काउंटलेस एफर्ट्स आप लगाएंगे, आप रेस्ट नहीं लेंगे, एज एन काम करते रहेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं जब तक आप वो चीज अचीव नहीं कर लेते जो आपको प्राउड फील कराती है, जो आपको वो सेटिस्फैक्शन देती है अपनी लाइफ में. तो आप काम करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. दैट इज फॉर श्योर. दैट इज द बेसिक रूल ऑफ सक्सेस कि अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी. सो डू दैट एंड विद दिस थॉट इन माइंड लेट्स बिगिन विद आवर टुडेस सेशन. Here is a brief introduction about myself. और ये हमारा yesterday static question जो कि हमने लास्ट वीडियो के लास्ट में छोड़ा था, प्रीवियस वीडियो के लास्ट में छोड़ा था जो हमने. And the question is, who is also known as the guardian of the public purse in India? And the correct option is Comptroller and Auditor General. That is CAG of India. Why he is known so? Because ये CAG की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज हैं उस पर एक सर्विलांस रखना, उस पर एक नजर रखना और उसको ऑडिट करना. जो कि हम सब लोगों का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, जो आप में जैसे लोग देते हैं, जो कि पब्लिक फंड का पार्ट होता है, जो गवर्नमेंट यूज करती है थ्रू इट्स पॉलिसीज फॉर अस, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर आवर बेनिफिट. तो ये सीएजी का काम है कि चेक करना कि वो जुडिशियसली यूज हो रहा है कि नहीं, एक्सपेंडिचर जितना बोला गया है उतना ही हो रहा है या नहीं, उससे ज्यादा है, उससे कम तो नहीं है. तो इस सारी चीज पे सरकार के पैसे को ऑडिट करना, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये सीएजी का काम होता है. और ये उनकी बाकी की और भी ड्यूटीज हैं जो यहाँ पे मेंशन है. प्लीज डू रीड इट. एंड दिस इज अ क्विक रिवीजन मॉड्यूल. 2020 का बुकर्स प्राइज जो है वो डॉगलस स्टुअर्ट को मिला फॉर हिज बुक नेम शगी बेन. ये जो बुक है ये पॉवर्टी पर बेस्ड है और उसकी हार्डशिप्स पर बेस्ड है. एमपी गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और ये बोर्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे ध्यान रखेगा, उस पर नजर रखेगा स्टेट में. भोपाल और इंदौर को जो रिसेंटली रिलीज 100 स्मार्ट सिटीज की जो लिस्ट है उसमें सेकेंड और फोर्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली उनको मिला है. अफ्रीकन चीता जो कि हम नामीबिया से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वो एमपी में इंट्रोड्यूस होगा. हाउएवर दिस इज नॉट डिसाइडेड कि उनको कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया मिलेगा, बट वो रहेंगे एमपी में ही. रिसर्च अभी चल रही है कि कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया उनका हैबिटेट बन सकता है. सो एंड G20 2020 समिट जो है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में स्टार्ट हो गई है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया. माया संधू विन्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मोल्डोवा. Virus named Chaper virus has been discovered in Bolivia, and Bolivia is in Southern America. Second phase of RuPay card launched in Bhutan very recently. Vijayanagar to be named 31st district in Andhra Pradesh. जो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है उसको जो न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट 31st उनका जो न्यूली फॉर्म्ड डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नेम विजयनगर है. और रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड काउ कैबिनेट इन एमपी जिसकी फर्स्ट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 22 नवंबर को चेयर की. These are the highlights of today's news. Climate change must not be fought in silos, but in an integrated, comprehensive, and holistic way. This is what our Prime Minister Narendra Modi said in a sideline event of G20. Paris Agreement 2015 जो है, India is a signatory to it. ये जो agreement हुआ था, ये sign out हुआ था to combat global warming, which is prevalent all over the world. इसका target था to reduce global average temperature by 2 degree Celsius by the end of this century. और उसके लिए जो member countries थी उन सभी ने कुछ targets अपने अपने सामने रखे. India is also one of them. India ने भी announce किया अपना India's National Climate Change Action Plan जिसमें हमने कुछ targets रखे जिन पर हम काम कर रहे हैं. And these targets are these following targets. Reduce greenhouse gas emission per unit of GDP by 30 to 35%. At least 40% of electricity generation from non-fossil fuel sources. Increase forest cover to create additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons. Carbon sink is nothing but जो कार्बन जो रिलीज होती है एनवायरमेंट में उसको
खत्म करना, उसको रिड्यूस करने के लिए, जैसे ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे ही नेचुरल और आर्टिफिशियल कार्बन सिंक्स बनाना, सो दैट वो बैलेंस आउट हो पाए, जितना रिलीज हो एक एनवायरनमेंट में, उतना ही वो अब्जॉर्ब हो जाए, तो बैलेंस आउट द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इंडिया ने इस मीटिंग में ये भी पुट फॉर्थ करा कि इंडिया इज नॉट ओनली मीटिंग दीज टारगेट्स बट इज एक्सीडिंग देम। हम उन टारगेट्स को अचीव भी कर रहे हैं, उन टारगेट से आगे भी चल रहे हैं, जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हुए हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर। और इंडिया ने अपना एक मत रखा, उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कैन प्रोग्रेस फास्टर ओनली इफ देयर इज फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट गिवन टू डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। हम जैसे नेशंस के पास फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट होती है, तो हमको उस चीज में कोऑर्डिनेट करके चलना है, सो दैट हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर काम कर सके, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो हम सबका है, वो किसी एक कंट्री या फिर मेरा या आपका नहीं है, वो हम सबका है। उसके लिए हम सबको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तभी वो अचीव हो पाएगा। किसी एक कंट्री, बीट इंडिया, चाइना, अमेरिका, कोई भी एक कंट्री के एफर्ट से हम कभी भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कॉम्बैट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम सभी कंट्रीज को साथ में मिलकर काम करना है। सो दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी पुट फोर्थ ऑन दी साइडलाइन इवेंट ऑफ G20। और यहाँ पर जो मेजर G20 कंट्रीज है, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेबल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर है, हम अपने टारगेट्स पे काम भी कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। Vatayan Lifetime Achievement Award is to be conferred to which of the following union ministers? And the correct option for the same is Ramesh Pokhriyal Nishank. Let's begin with the analysis of this question. मिस्टर रमेश कुमार पोखरियाल जो है वो अभी की लोकसभा के यूनियन मिनिस्टर है फॉर एजुकेशन। ये जो अवार्ड है ये इनको दिया जा रहा है फॉर हिज लिटरेरी वर्क, जो इन्होंने जो काम किया है साहित्य के क्षेत्र में। उन्होंने जो 75 बुक्स लिखी हैं ऑन सेवरल इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज साहित्य के क्षेत्र में, उनके लिए उनको ये अवार्ड मिल रहा है। और ये जो वातायन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये लिटरेरी के फील्ड में आने वाले बहुत सारे लोगों को, बीट पोएट, बीट ऑथर, इन सभी को अवार्ड देते हैं, उनको सम्मान देते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 2, Maldives has signed an agreement with which of the following countries for Maldives Coast Guard and Coordination Center? And the correct option for the same is Japan. Let's see the analysis of this question. ये जो अग्रीमेंट है ये जापान और मालदीव्स ने साइन किया है, जिसमें जापान हैज अग्रीड टू प्रोवाइड $1.76 million ग्रांट टू मालदीव्स टू वर्क ऑन द कोस्ट गार्ड एंड रिसर्च कोऑर्डिनेशन। ये जो पैक्ट है ये मालदीव्स का किसी भी क्वाड कंट्री के साथ, क्वाड मेंबर की कंट्री के साथ एक सेकंड बड़ा मेजर पैक्ट है। क्वाड क्या है? क्वाड 4 मेंबर्स का एक ग्रुपिंग है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो रिसेंटली क्वाड की ही अमेरिका के साथ, क्वाड की ही एक ग्रुप दैट इज अमेरिका के, क्वाड की ही एक मेंबर कंट्री दैट इज अमेरिका के साथ मालदीव्स ने साइन आउट किया था एक पैक्ट। अब उन्होंने क्वाड की ही सेकंड मेंबर कंट्री दैट इज जापान के साथ एक पैक्ट साइन किया है फॉर कोस्ट गार्ड वर्क। ये जो पैक्ट है ये पर्टिकुलर पैक्ट इनहेंस करेगा जापान और मालदीव्स की कोऑपरेशन विद इन द रीजन दैट इज इंडियन ओशन रीजन। वहां पर उनकी कोऑपरेशन को एनहांस करेगा टू कॉम्बैट पायरेसी, टू कॉम्बैट नार्को ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। जो रीजन है उसको फ्री फ्रॉम एनी हसल बनाएगा उस पर्टिकुलर एरिया को। इंडिया के लिए इस पैक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं? वो है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन को है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ये पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करेगा, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, हमारी सिक्योरिटी के लिए बेटर होगा। अगर उस एरिया में किसी दो कंट्रीज है जो कॉपरेट कर रही हैं और उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो हम भी उनके साथ कॉपरेट कर पाएंगे, मेकिंग दैट एरिया मोर पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस एंड प्रमोट फ्री ट्रेड इन दैट रीजन, और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3, MP government to celebrate Janjatiya Gaurav Divas on which of the following dates? And the correct option for the same is 25th and 27th November 2020. Analysis of this question. ये जो पर्टिकुलर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है MP गवर्नमेंट, वो कर रही है सो दैट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है स्टेट में उनको उनके बेनिफिट्स मिल सके और उनको एट पार लाया जा सके विद द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। कुछ हमारे स्टेट के जिले हैं, ये सदर्न मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ये उस पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ मर्ज करने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये इवेंट उसी के लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है।
इसमें इस इवेंट में समरस हॉस्टल्स ओपन अप होंगे पूरे स्टेट में, सो दैट जो ट्राइबल पॉपुलेशन के स्टूडेंट्स हैं वो बाकी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर रह सके, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उनके साथ मिलकर पढ़ सके, अपने आप को पहचान सके, अपनी आइडेंटिटी को पहचान सके और अपने आप को मेन स्ट्रीम का पार्ट बना सके. Food parks will also be established in the regions, in regions having higher tribal population, mainly in southern Madhya Pradesh. और इन फूड पार्क्स के थ्रू उस ट्राइबल पॉपुलेशन का जो रीजनल फूड होगा, जो भी उनका क्रॉप होगा, रीजनल क्रॉप, उसको प्रमोट किया जाएगा, सो दैट इंडिया कैन नो कि हाँ हमारे इस एरिया का ये फूड है या फिर ये खाना है, ये बहुत फेमस है, और उसको एक रिकॉग्निशन मिल सके. Question number 4. Which of the following statements define bioluminescence? Sorry if I'm wrong with the pronunciation part. Bioluminescence. And the correct option for the same is property of a living organism to produce and emit light. Analysis of this question. मेघालय में जो है रिसेंटली एक मशरूम, न्यू वैरायटी ऑफ मशरूम डिस्कवर हुई है जो कि ग्लो करती है, दैट ग्लोज. ये मेघालय रीजन में डिस्कवर हुई है, और इसी डिस्कवरी के साथ जो है नई डिस्कवरी एक हुई है जिसको बोला गया है बायोल्यूमिनेसेंट या बायोल्यूमिनेसेंस. ये जो लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी है ये एनिमल्स, फंगाई, प्लांट्स और बैक्टीरियाज में पाई जाती है, ये पर्टिकुलर लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी. इस डिस्कवरी के पहले था कि जो लाइट एमिटिंग ऑर्गेनिजम्स है वो यूजुअली ओशन में पाए जाते हैं, बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी ये साबित हो गया कि केवल ओशन नहीं, टेरेस्ट्रियल ग्राउंड या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो एमिट करें लाइट को. और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फंगाई में, उसका नाम है ल्यूसीफेरेज. ल्यूसीफेरेज नाम का एक एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन फंगाई. Question number 5. In November 2020, Prime Minister Narendra Modi launched Har Ghar Jal Yojana in which of the following states? And the correct option for the same is Uttar Pradesh. Analysis of this question. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्रा रीजन में हाल ही में हर घर जल योजना को लॉन्च किया. और हर घर जल योजना जो है ये जल जीवन मिशन का पार्ट है, और जल जीवन मिशन का मेन एम है टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024 तक उनको हर रूरल एरिया के घर में पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना है. और ये जल जीवन मिशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो इस स्कीम का मेन एम यही है टू प्रोवाइड पाइपलाइन, टू प्रोवाइड वाटर थ्रू पाइपलाइन टू रीजन. और ये जो है ये पर्टिकुलर पानी पहुंचाना विल प्रमोट सेल्फ रिलायंट विलेजेस इन इंडिया विच विल अल्टीमेटली स्ट्रेंथन आवर एम ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. अब जब पानी पहुंचेगा गांव तक, पाइप वाटर पहुंचेगा, तो वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, वहां की खेती को भी प्रमोट करेगा, तो विलेज सेल्फ रिलायंट होंगे. जब विलेज सेल्फ रिलायंट होंगे तो इंडिया भी सेल्फ रिलायंट होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर से ही आता है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से. तो वी कैन नॉट फॉरगेट दैट सेक्शन या दैट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. उसको साथ लेके ही हमें चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा. शॉर्ट न्यूज. MP government to promote wildlife tourism in protected areas of the state via बफर में सफर कैंपेन. ये बफर में सफर कैंपेन कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, बट इसके अंडर ही MP गवर्नमेंट विल प्रमोट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द स्टेट, दैट इज इन सेवरल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा. Scientists in Tamil Nadu have discovered the oldest known nanostructure till now. इंडिया टू सून लॉन्च डीप ओशन मिशन. ये डीप ओशन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर और बाकी और भी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर लॉन्च होगा. इस पर्टिकुलर मिशन का मेन एम है टू स्टडी मरीन स्पेस, टू स्टडी मिनरल्स, एनर्जी और मरीन डाइवर्सिटी को स्टडी करना और कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है उस पर काम. दिस इज द स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ द डे. ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे. And today's static question is, which of the following estuary is on the border of India and Pakistan? And your options are Daman Creek, Karwar Creek, Sir Creek or Mandori Creek. I hope you guys will try to find the answer of this question. Do comment your answers in the comment box below. And मैं चेक करूंगी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे. And that's it from my side for today. Thank you so much. I hope you guys like my content, my video. और ये हम लोगों की प्रेपरेशन में हमको हेल्प आउट करेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा. And
That's it from my side. I hope you guys have a stellar day ahead. And always remember, information rules the world. आपके पास information होगी तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे. आपकी थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी. सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर, और उसको एनालाइज करते रहो, वो आपको बेनिफिट जरूर देगा. सो थैंक यू सो मच.